पिताजी, मुझे अपने पाप का बोध हो गया है और आपकी आराधना करके मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी आराधना स्वीकार कीजिए पिताजी। इस ग्लानि से मुक्त होने का अवसर प्रदान कीजिए। पूजा संपन्न हो गई बालक। आइए, आप भी शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। किंतु दान के बिना पूजा सफल कैसे हो सकती है? आप एक वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप ही मुझसे दान मांग लीजिए, मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा से प्राप्त होने वाला सारा पुण्य मुझे देता। यदि मेरे पास शिवलिंग होता मैं उसकी स्थापना कर पुण्य अर्जित कर लेता, किंतु भैया ने वो शिवलिंग आपको दिया था। हाँ, यह अवश्य था, किंतु जब मैं उसे यहाँ से लेके निकला तो मुझे एक व्यापारी मिला और वो मुझसे शिवलिंग मांगने लगा। मैंने दे दिया। भगवान किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। जब मैंने आपसे शिवलिंग मांगा आपने मुझे मना नहीं किया, ऐसे ही मैंने मना नहीं किया। और जिस पुण्य हेतु मैं शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था, यदि वो मुझे दान में ही मिल रहा है तो मैं क्यों ना मांगू। यदि तुम दोनों देना नहीं चाहते तो मैं चलता। ठीक है, यदि मेरी पूजा के पुण्य से आपको सुख प्राप्त हो सकता है तो मैं अपना पुण्य आपको अवश्य दूंगा। पिताजी आप? पिताजी, हाँ मैं, परंतु मैं एक पिता नहीं अभी तो एक भगवान के रूप में अपने भक्त की परीक्षा ले रहा था। मेरी आराधना हेतु कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे प्रसन्न करने के लिए विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार अनिवार्य है और तुमने ये सिद्ध कर दिया। ये सभी गुण तुम में उपस्थित है। यही मेरी भक्ति का मार्ग है। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो कार्तिक। तुम किसी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाए हो पुत्र, परंतु मेरी दृष्टि से देखो तो तुम तीनों शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित पहला शिवलिंग प्रतिगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, दूसरा शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से जाना जाएगा और तीसरा शिवलिंग तुम्हारे दूसरे नाम कुमार से प्रसिद्ध हो, अर्थात कुमारेश्वर। हमारी भांति सच्ची श्रद्धा से जो इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। महादेव ओम नमः शिवाय। और तीनों शिवलिंग के प्रति वो भी भक्त आस्था रखेगा और उसे मेरी भी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जीवन में कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा।